नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपको पता है कि हमारे पास यूरोप की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। अजरबैजान की रिक्वायरमेंट काफ़ी पहले हमने अपलोड की थी और दोबारा मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ अभी करंट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं। और अभी इन क्लाइंट से मेरी मीटिंग भी होने वाली है, जो कि आपको बहुत पहले से पता है। दोस्तों, रिक्वायरमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, इसमें वेयरहाउस सेक्टर के लिए, ड्राइविंग के लिए और रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए, इसमें 4 सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। जिसमें से जो रिक्वायरमेंट होगी कंस्ट्रक्शन में, जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। जनरल वर्कर मैं क्राइटेरिया में सबका एक साथ बताऊंगा। जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें से सैलरी होगी 35 से 30,000 से 35,000 इंडियन रुपये में। जो सैलरी होगी मैं कंप्लीट सैलरी इंडियन रुपये में बताने वाला हूँ, और जो सैलरी होगी वो अप्रोक्सीमेटली होगी। अप्रोक्सीमेटली मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो सैलरी मिलती है वहाँ की करेंसी के हिसाब से मिलती है। वहाँ की करेंसी में जो भी सैलरी रेंज है वो मिस करेंसी प्लस माइनस होगी, तो थोड़ा बहुत माइनर मिस पॉइंट में कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो रहेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करेंसी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। उनको पर्पज होता है, उनको जो कंसर्न होता है वो सीधा सीधा इंडियन रुपये में होता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में जो सैलरी बताने वाला हूँ वो इंडियन रुपये में सैलरी होगी। जनरल वर्कर की सैलरी होगी वो रहेगी 30,000 से 35,000 रुपये इंडियन रुपये में। एंड इसमें ट्रेड वाले प्रोफाइल, कंस्ट्रक्शन में ट्रेड प्रोफाइल जैसे इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, पेंटर है, मेसन है, शटरिंग कारपेंटर है, प्लम्बर है, पाइप फिटर है, वेल्डर है। इसमें जो सैलरी होगी वो 35,000 से लेकर 60,000 के बीच में रहेगी। 35,000 से 60,000 के बीच में डिपेंड करता है, अलग अलग जगह अलग अलग सैलरी होती है। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज जो रहेगा वो एक प्रकार से 35,000 से लेकर 60,000 के बीच में होता है। कितना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपको अपर रेंज भी मिल सकती है। अगर बिगनर है, कम एक्सपीरियंस है, तो आपको स्टार्टिंग बिगनिंग रेंज भी मिल सकती है। लेकिन रेंज काफ़ी बड़ी है, 35,000 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी होगी। वेयरहाउस के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी इसमें सैलरी होगी 35,000 से 45,000 के बीच में, 35,000 से 45,000 के बीच में सैलरी होगी। ड्राइवर के लिए भी रेंज काफ़ी है। ड्राइविंग में जो हैवी ड्राइवर, सिर्फ हैवी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें सैलरी होगी 50,000 से लेकर 65,000 के बीच में होगी। सैलरी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कैंडिडेट के एक्सपीरियंस के ऊपर भी निर्भर करेगी। ये सैलरी कंफर्मेशन जब होगी उसी टाइम पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें सैलरी जो डिसाइड की जाती है वो ऑब्वियसली क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट देखने के बाद में, इंटरव्यू लेने के बाद में, उनकी प्रोफाइल को अच्छे से असेस करने के बाद में देते हैं। इसलिए रेंज कहा जाता है। रेंज इसलिए क्योंकि बिगिनिंग लाइन जो होती है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी, मिडिल सैलरी या अपर रेंज सैलरी, उस हिसाब से डिसाइड की जाती है। रेस्टोरेंट प्रोफाइल्स में जो रहेंगे वेटर, किचन हेल्पर, क्लीनर, हाउसकीपिंग, कुक, इसमें सैलरी होगी 30,000 से लेकर 45,000 के बीच में, 30,000 से 45,000 के बीच में सैलरी होगी। रेंज है इसमें, अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग रहेगा। और इसमें से जो वेटर होते हैं उनके लिए टिप भी रहती है, सर्विस चार्ज भी होते हैं। जो अलग हाउस कीपिंग में भी टिप रहती है, सर्विस चार्ज रहते हैं। तो एक प्रकार से अगर आप चीज़ों को देखेंगे, बेसिक सैलरी ये रहेगी, उसके ऊपर ओटी रहेगी, टिप रहेंगे, जो भी प्रोफाइल टू प्रोफाइल जैसे रहता है। कंस्ट्रक्शन में ओटी रहती है, एक्स्ट्रा रहती है, और इसमें वेटर के लिए टिप रहती है। ओटी वेटर में नहीं होती, लेकिन टिप, सर्विस चार्ज वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है। तो अपर जो एक एक्स्ट्रा इनकम होती है ओटी ग्रुप में, वो कैंडिडेट को मिल सकती है। मतलब बेसिक सैलरी के अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम होती है। कोई भी कैंडिडेट जैसी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से उनको इनकम होती है। कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, फूड नहीं मिलेगा। सिर्फ होटल लाइन की, इसमें किचन हेल्पर, वेटर और ये कुक के लिए फूड ड्यूटी मिल जाता है। लेकिन हम लोग कमिट नहीं करते प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे प्रोफाइल होती है उसके हिसाब से आपको अपडेट करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो 90% प्रोफाइल्स में फूड नहीं होता, फूड कैंडिडेट को खुद करना होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ड्यूटी मिल्स देते हैं, बट हम उसको इस प्रोसेस के जेडी में नहीं लेके देते हैं। अगर मिलता तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिलहाल के लिए एकोमोडेशन कंपनी देगी, फूड आपको खुद मैनेज करना होगा। बेसिक सैलरी जो है वो रहेगी, उसके ऊपर ओटी रहेगा तो ओटी अप्लाइड होगा। टिप या फिर सर्विस चार्ज जो भी होगा वो आपको एडिशनल अप्लाई होगा। इसमें जो वीज़ा रहेगा वो वर्क परमिट वीज़ा रहेगा। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में, 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली अपर रेंज काफ़ी ज़्यादा है। सो कोई भी कैंडिडेट जो मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं जिन्होंने हमें और भी अपर रेंज दी हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। जैसे जैसे लोगों का शुरू हो जाएगा उसके हिसाब से। हालांकि मुझे क्लाइंट ने जो अपर रेंज दी है वो 50 तक भी दी है, बट अभी हम 50 अभी नहीं बोलेंगे। जैसे आगे कुछ लोगों का हो जाएगा अपर रेंज में, उसके बाद फिर हम 50 के हिसाब से लेना शुरू करेंगे। मिस 40, 42, 45, 48, 49 ऐसे करके
अभी शुरू में अप टू 45 तक के लोगों को हम एक्सेप्ट करेंगे, उनकी फाइलिंग पुट करेंगे, उसके बाद जो अगर उनका काम होता जाएगा उसके हिसाब से हम आगे प्रोसेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो एज का है कि एज का क्राइटेरिया एक बार समझ लें, एज नंबर से मैटर नहीं करता है। आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन आप कितने एनर्जेटिक हैं, प्रेजेंटेबल कितने हैं, वर्क कितना कर सकते हैं, वर्कआउट कितने हैं, आपको हायर करने से कंपनी को बेनिफिट है या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपकी एज भले 35 साल है लेकिन आप आलसी हैं तो आपको हायर नहीं करेगी, लेकिन एज आप 55 साल के हैं और आप एनर्जेटिक हैं और फुर्तीले हैं, अभी भी आपके अंदर जोश है, आप अच्छा काम कर सकते हैं, 30-35 साल की उम्र वाले लोगों के हिसाब से उनके साथ में काम कर सकते हैं, उनके बराबर काम कर सकते हैं, तो कंपनी आपको हायर करना पसंद करेगी। यूरोप में सबसे खास बात यह कि यूरोप में अपर रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब कि गल्फ कंट्री, सिंगापुर, इनमें से जो कम रेंज पे लोग लेते हैं 30-35 के बाद हायरिंग कम कर देते, 40 के बाद तो बहुत कम कर देते हैं, लेकिन यूरोप में ये ओपन रहता है। यूरोप में 40, 45, 50, इवन 55 साल तक के लोगों को हायर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको आगे चलकर मिलेंगी देखने को। फिलहाल के लिए 45 ईयर तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो 45 कंप्लीट हो गए हैं और अभी रिसेंटली, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर एज होना चाहिए। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए और वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं ये एज लिमिट जो है ना, केवल इसमें जो अपना अजरबैजान के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी आगे चलकर ये एज लिमिट रहेगी, आगे दूसरी कंट्रीज में भी रहेगी। जैसे अभी जब आएगा जिसकी रिक्वायरमेंट रह जाएगी, जहाँ पर अपर एज जो है परमिट करेंगे, जैसे बाकी कंट्री में 43 तक के लिए कहा गया है, हम उनमें कुछ फाइल पुट करेंगे, उसके बाद अगर उसमें अच्छा होगा रिजल्ट तो हम आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए आप अजरबैजान में 45 साल तक के एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अजरबैजान एक अच्छी कंट्री है, एशियन यूरोप दोनों कंट्री है, कल्चर काफ़ी हद तक इसमें यूरोप का कल्चर रहता है और वहाँ से आप शेंगन में मूव होने के लिए आपके पास काफ़ी चांसेस होंगे। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट करें। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप तो दोस्तों में, क्लासमेट को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पासपोर्ट का फ्रंट और बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट और अगर ड्राइविंग की बात है तो डीएल आपको साथ में अटैच करना होगा। एक पीडीएफ में अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके पीडीएफ बनाएंगे, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट शॉर्टेज होंगे तो हमारी टीम आपको सामने से कॉन्टैक्ट करेगी, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस वो एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आप सेमिनार में आए होंगे या कभी पहले ऑफिस विजिट किया होगा तो आप ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं आए तो आपको ऑफिस आके प्रोसेस करना होगा। दोस्तों ऑनलाइन एग्रीमेंट इसलिए रहता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर जिसको ट्रस्ट होता है, प्रोसेस के बारे में पता है, कॉन्फिडेंट है, वही लोग इसमें ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट अर्जेंट है और रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अभी मेरी जो प्रोसेसिंग चल रही है, मेरी कुछ क्लाइंट मीटिंग्स है, उससे पहले जो लोग इसमें एप्लीकेशन जानेंगे उनका प्रोसेस ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा एंड उसके बाद ये रिक्वायरमेंट कंटिन्यू चलती रहेगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।